हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स, जिसमें हम कुछ बेसिक मॉडल्स को सीखेंगे। वैसे तो मॉडल्स की संख्या 13 होती है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक मॉडल्स को कवर करेंगे और उसके मेन यूजेस, जो कि मेनली हम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, उसे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स वर्ब होते हैं और इंग्लिश ग्रामर में दो तरह के वर्ब होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। What is main verb? Action done by subject is called main verb. For example, run, laugh, play, jump। तो ये सब क्या है? ये सब मेन वर्ब होते हैं और इसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दो तरह के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज MR और मॉडल्स, इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज MR रिप्रेजेंट द टाइम, इससे हमें टाइम का पता चलता है। लेकिन मॉडल वर्ब से एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, सजेशन, परमिशन, इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रीडिंग बुक। तो हेल्पिंग वर्ब इज से हमें क्या पता चल रहा है कि जो पढ़ने की क्रिया हो रही है वो प्रेजेंट में हो रही है। अगर मैं यहाँ पे वॉज लिख देती हूँ तो अब ये सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज रीडिंग बुक। तो पढ़ने का काम पास्ट में हो रहा था। तो हेल्पिंग वर्ब इज MR, वॉज, वर्ड, हैव, हैज़, डू, डज, इन सब से हमें क्या पता चलता है? टाइम का पता चलता है। ये टाइम को इंडिकेट करते हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से हमें सब्जेक्ट के मूड का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन टीच यू। दैट मीन्स वह आपको पढ़ाने के लिए समर्थ है, आपको पढ़ा सकता है। अगर मैं यहाँ पे शुड लिख दूँ, शुड, ही शुड टीच यू, तो इसका मतलब हो जाएगा उसे आपको पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे एडवाइस देने का बोध हो रहा है। तो मॉडल किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के मूड को दर्शाते हैं। तो इस वीडियो में हम मॉडल्स को कवर करेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। मॉडल्स वर्ब होते हैं और इंग्लिश ग्रामर में दो तरह के वर्ब होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब से हमें किसी भी काम को करने का बोध होता है। और हेल्पिंग वर्ब दो तरह के होते हैं, सामान्य हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। सामान्य हेल्पिंग वर्ब से टाइम का पता चलता है और मॉडल से एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, सजेशन, परमिशन, इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पे मैंने कुछ मॉडल्स लिखे हैं, कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड। तो इन सारे मॉडल्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले कैन। कैन का यूज़ एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन स्विम, यानी कि मैं तैर सकती हूँ, मेरे अंदर तैरने की क्षमता है। नेक्स्ट है, शी कैन फिनिश द प्रोजेक्ट टुमारो, वह कल प्रोजेक्ट ख़त्म कर सकती है, यानी कि पॉसिबिलिटी है, कल वह ख़त्म कर सकती है प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट, कैन आई यूज़ योर पेन, तो यहाँ पे मैं किसी से परमिशन मांग रही हूँ कि क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकती हूँ। नेक्स्ट है, यू कैन गो फॉर द वॉक, तो यहाँ पे मैं किसी को परमिशन दे रही हूँ कि तुम वॉक के लिए जा सकते हो। तो परमिशन लेने और देने दोनों के लिए कैन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुड। कुड का यूज़ पास्ट एबिलिटी बताने के लिए करते हैं और पॉसिबिलिटी बताने के लिए करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड रन अ माइल इन अंडर 6 मिनट्स व्हेन ही वॉज यंगर, जब वह जवान था तो 6 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ सकता था। तो ये उसकी पास्ट एबिलिटी है, अभी नहीं दौड़ सकता। नेक्स्ट है, ही कुड स्टिल बी वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन, वह अभी भी स्टेशन पर मेरा वेट कर रहा हो सकता है। तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि वेट कर रहा हो सकता है। नेक्स्ट है, कुड यू हेल्प मी मेक माई प्रोजेक्ट, क्या तुम मेरा प्रोजेक्ट बनाने में मदद कर सकते हो। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी और
पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है शुड। शुड का यूज़ जनरली एडवाइस और सजेशन के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे। आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस हर रोज़ करनी चाहिए। तो यहाँ एडवाइस दी जा रही है कि आपको हर रोज़ इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर बेटर हेल्थ। आपको हर रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो सलाह देने के लिए शुड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मस्ट। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। मस्ट का यूज़ अक्सर ये इंडिकेट करता है कि कोई भी चीज़ नेसेसरी है, यहाँ कोई अदर ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट कंसल्ट टू द डॉक्टर। आपको डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। आपको दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से हम जहाँ नेसेसिटी की बात हो या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात हो तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट मॉडल है वो है मे। मे का यूज़ पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही मे कम टू द पार्टी लेटर टू नाइट। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वह आज रात पार्टी में आ सकता है। नेक्स्ट, मे आई बोरो योर पेन। तो यहाँ पे मैं किसी से परमिशन मांग रही हूँ। मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो परमिशन और पॉसिबिलिटी के सेंस में मे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है माइट। माइट का यूज़ भी पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए। मे के केस में क्या है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन माइट के साथ क्या है, पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, कम चांसेस होते हैं, वहाँ पे हम माइट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही माइट कम टू द पार्टी टू नाइट। आज रात वो पार्टी में शायद ही आ सकता है, यानी कि लेस पॉसिबिलिटी है, बहुत कम चांसेस है। यहाँ पे क्या था कि आ सकता है, आज रात आ सकता है, लेकिन यहाँ पे शायद ही आ सकता है, तो बहुत ही कम चांसेस है। इसका जो सेकंड एग्जांपल है वो है सजेशन के लिए। माइट आई सजेस्ट वी गो टू द पार्क इंस्टेड। क्या मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ कि इसके बजाय हम पार्क में जाएं। तो सजेशन और पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विल। विल का यूज़ हम सभी जानते हैं फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, और जो इसका दूसरा यूज़ है वो है प्रॉमिस एंड रिक्वेस्ट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू विल गेट ओल्डर। जब आप बूढ़े हो जाओगे तब समझोगे। तो ये फ्यूचर टेंस है। आई विल हेल्प यू इन योर होमवर्क। ये एक प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारे होमवर्क में मदद करूँगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विल यू पास मी दैट डिश प्लीज। तो ये एक रिक्वेस्ट है। अब जो लास्ट मॉडल है वो है वुड। वुड का यूज़ हैबिचुअल पास्ट बिहेवियर, यानी पास्ट की कोई हैबिट थी उसे एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज़ करेंगे। और इसका जो सेकंड यूज़ है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है फॉर्मल सिचुएशन में। जैसे एवरी समर वी वुड गो टू द सी साइड। हर गर्मी में हम समुद्र के किनारे जाया करते थे। नेक्स्ट है वुड यू ओपन द डोर प्लीज। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो जब भी हम फॉर्मल सिचुएशन में पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो वुड का यूज़ करेंगे, और हैबिचुअल पास्ट बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड का यूज़ करेंगे। तो ये थे कुछ मॉडल वर्ब और उसके यूजेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।